4 जुलाई से सावन का मास शुरू हो गया है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब देवशनि एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब 4 माह के लिए इस ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव जी ही करते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही दुर्लभ महासयोग बने हैं, क्योंकि इस बार 4 नहीं 8 महासयोग बन रहे हैं। 8 सावन व्रत पड़ रहे हैं। इसलिए सावन माह में भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना केवल सावन मास में पूजा करने मात्र से हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अन्य मास की तुलना में सावन मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये माह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में थोड़े से प्रयास से ही, थोड़े से पूजन से, 1 लोटा सच्चे मन से जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में दूर कर देता है। इस माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग जतन करते हैं। कुछ भक्त कावड़ लाते हैं और कुछ भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, और वहीं कुछ भक्त सावन में प्रदोष का, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जिससे भोलेनाथ की उन्हें कृपा प्राप्त हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर भोलेनाथ के पूजन में कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो भोलेनाथ उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को भूल करके भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र तो भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हर प्रकार के बेलपत्र भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। अगर आप गलत या फिर गलत तरीके से बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए बेलपत्र को भोलेनाथ को चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर बेलपत्र का पत्ता कटा फटा है या फिर बेलपत्र पीले रंग का हो गया है तो आप ऐसे बेलपत्र को भूल करके भी भोलेनाथ को अर्पित ना करें। दूसरी बात, बेलपत्र हमेशा भोलेनाथ को वही अर्पित किया जाता है जो एक डंडे में 3 पत्ते लगे हुए होते हैं। कई बार देखा जाता है कि बेलपत्र 3 जुड़े हुए ना हो तो लोग एक बेलपत्र का पत्ता ही भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एक बेलपत्र का पत्ता आप भगवान भोलेनाथ को भूल करके भी अर्पित ना करें, क्योंकि वो अपूर्ण होता है, और अगर पूजन में आप अपूर्ण चीज भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो आपके पूजन का फल भी अपूर्ण रह जाएगा। याद रखिए कि आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाता और आपको पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सदैव एक डंठल में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हों वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय आप उसकी उचित दिशा का भी ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय पत्र की चिकनी सतह को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। डंठल की स्थिति ऊपर की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप उसे जल से शुद्ध कर लें और उसके बाद ही भोलेनाथ को अर्पित करें।
अत्यधिक सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के सोमवार और किसी भी सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसलिए पूजा से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप उसे धोकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली की मदद से ही आप बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही आप जल की धारा भी जरूर चढ़ाएं। यानी कि पहले शिव जी का जलाभिषेक करने के पश्चात जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तब आप थोड़ा सा जल बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। दूसरी चीज है दूध। भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन दूध चढ़ाते समय कभी भी हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बजाय उन्हें क्रोधित कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और अधिकतर लोग हम सभी के घरों में दूध आते ही उसे उबाल दिया जाता है और वही उबला दूध भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। ऐसी गलती कभी ना करें। भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध ही अर्पित करें और हो सके तो गाय का दूध ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि गाय के दूध को ही अमृत माना जाता है। दूध चढ़ाते समय एक और गलती जो हम सब करते हैं वह है दूध को तांबे के पात्र में रखकर चढ़ाना। अधिकतर हम सभी पूजन के दौरान तांबे के पात्र का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, तांबे के पात्र में कभी भी दूध लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तांबे के पात्र में दूध जहर बन जाता है और तांबे के पात्र से चढ़ाया हुआ दूध भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बजाय नाराज कर देता है। इसीलिए जब भी आप भोलेनाथ पर दूध चढ़ाएं तो आप स्टील या फिर पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर दूध पूरा ना चढ़ा सके तो आप जल में इतना दूध तो मिलाएं कि जल सफेद रंग का हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। हमारे यहाँ सभी पूजन में हल्दी, कुमकुम और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा का जो बॉक्स या फिर टोकरी होती है उसमें चावल, कुमकुम और हल्दी अवश्य ही लगी होती है। लेकिन यह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी चावल, कुमकुम या फिर हल्दी ना चढ़ाएं। भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है और हल्दी, कुमकुम सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। इसीलिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ाने चाहिए। और चावल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के हमेशा साबुत दाने हो, जिसे अक्षत कहा जाता है, उसी को पवित्र माना जाता है। ऐसे चावल आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान शिव जी का परिवार है, तो आप भगवान को हल्दी, कुमकुम से पीला कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम केवल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वो शिव जी का बैरागी रूप है। तस्वीर और प्रतिमा पर आप हल्दी, कुमकुम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का शिवलिंग बैरागी रूप है। इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के पुष्प वगैरह भी नहीं लगाने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो सौभाग्य का प्रतीक होती है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर भूल करके भी अर्पित ना करें। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है और एकादशी के दिन खास तौर पर शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी भोलेनाथ के पूजन में शंख का इस्तेमाल ना करें। शंख से कभी भी भोलेनाथ को जल अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ के पूजन में शंख वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही भोलेनाथ को कभी भी नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को आप नारियल अर्पित कर सकते हैं। सूखा नारियल या फिर हरा नारियल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। शंख की तरह तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी का पूजन करते समय आप भूल कर के भी तुलसी का पत्ता ना रखें। भगवान शिव जी को कभी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और दंड भी मिलेगा और भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए भोलेनाथ का पूजन करते समय कभी भी तुलसी का पत्ता ना रखें। अगर आप भोलेनाथ के साथ में भगवान विष्णु को भी भोग लगा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग पात्र में भोग रखकर आप भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु का जो पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन जो शिव जी का पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता भूल करके भी ना रखें, वरना शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, अगली चीज़ है केतकी का पुष्प। भोलेनाथ के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया है और कहा है कि जो कोई भी मुझे केतकी का पुष्प अर्पित करेगा मैं उसके पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। इसीलिए सदैव ध्यान रखें कि भोलेनाथ के पूजन में केतकी के पुष्प का इस्तेमाल कभी ना करें। इसके साथ ही कन्याएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोलेनाथ के शिवलिंग को स्पर्श ना करें। आप भोलेनाथ की तस्वीर या फिर प्रतिमा को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग को स्पर्श ना करें, क्योंकि वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है और जो कन्या भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करती है माँ पार्वती उनसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और भोलेनाथ की पूजा में गलती भूल करके भी ना करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज के लिए